बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? से हम भी अल्लाह का शुक्र है। ठाक है। और ये जी सहरी का टाइम, सहरी में रात में जो मैंने बना ली थी आलू की कतलियाँ, और ये बहुत मज़ेदार बनती हैं, सिंपल सी होती है। इसमें सिर्फ कुटी मिर्चें और नमक गया था, जो मैंने एक दिन पहले आपको रेसिपी बनाई थी, उसमें मैंने आपको दिखाया भी था शायद। तो ये कि बहुत मज़े की बनती है, सादी सी होती है, इसमें कोई टमाटर वगैरह कुछ नहीं ऐड होता है, लेकिन बहुत सी सिंपल सी बहुत अच्छी मज़े की बन के तैयार होती है ये। और इसके अलावा दूसरी तरफ मैंने जी चढ़ा दी थी चाय। चाय जब तक हमारी रेडी होगी तो ये कि जब तक मैं पराठे वगैरह बना लूँगी। ज़्यादा तो पराठे नहीं बनाती हूँ मैं, सहरी में सिर्फ 3 ही पराठे बनाती हूँ, तो उसमें से हम बस तीनों जने ही खा लेते हैं। मैं अपना पराठा तो बड़ी मुश्किल से ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मुझसे जो मैं आदत नहीं है मुझे, मतलब सहरी में मतलब कुछ खाने की। आधी रात को वैसे भी भूख नहीं होती है, तो ये है कि सहरी में एकदम नींद से उठ के आप कुछ खाएं तो खाया, वैसे ही कुछ नहीं जाता है। अच्छा, ये रात को जो रोटी बच गई थी, असल में रात में ना एक रोटी मैंने एक्स्ट्रा बना के रखी थी, मैंने बोला कोई खा लेगा, लेकिन किसी ने भी नहीं खाई। तो ये रोटी जो है रात में बच गई थी, तो बस मैंने इसी को हल्का सा घी लगा के गर्म कर लिया, तो मैंने भी यही खाया। अच्छा जी, ये देखिए सहरी वगैरह जो है हमने जा कर ली थी, और हस्बैंड भी छत पे जाके बैठ गए थे, और मैं बस अब ये है कि सहरी वगैरह कर ली मैंने भी। अब ये है कि मैं सारे जो बर्तन है सब उठा दूँगी, बाकी दस्तरखान वगैरह सब नबिया उठा के रखेंगी। और यह है कि फिर नबिया भी छत पे चली जाती है, और बाकी अगर मैं अपने कामों से फ्री हो जाती हूँ ना जल्दी, तो मैं भी छत पे चली जाती हूँ, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सहरी के टाइम काम इतने होते हैं, बर्तन धोना, फेनी बनाना, चाय देना, और सारे बर्तन को वॉश करना, फिर मनिया भी उठ जाती हैं, उनका भी खाना रेडी करना। तो ये कि एक घंटा होता है, 1 घंटा में बहुत मुश्किल हो जाते हैं सारे काम। अच्छा जी, ये हो गया था जी। फिर दोपहर का टाइम, बच्चों ने आज स्लाइस नहीं मिले थे बच्चों को, क्योंकि आज हमारे स्लाइस जो है ख़त्म हो गए थे, और मैं हस्बैंड को बताना भूल गई थी। तो फिर ये है कि बस रात में जो है ये आलू की कतलियाँ मैंने गर्म कर ली थी, और जो पराठा मैंने बच्चों को एक बना दिया था, तो दोनों ने ही आधा आधा पराठा खाया था। इन्होंने कहा था मम्मा हमें एक ही पराठा बना दें, हम दोनों आधा आधा खा लेंगे। तो बस ये है कि फिर इन लोगों को खाना वगैरह देने के बाद मेरे जो अपने छोटे मोटे काम होते हैं, बस वही मैंने निपटाए अपने। और ये है कि शाम की जो अफ्तारी की तैयारी भी मैं साथ में ही करके रख देती हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत छोटी हैगी। तो ये है कि बस थोड़ा बहुत ही बनाना होता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ। आलू के पकौड़े बच्चे शौक से खाते हैं, तो बस ये कि एक आलू का मैं पकौड़ा बना लेती हूँ। और बाकी फ्रूट चाट भी मैंने कट करके दोपहर में ही रख दी थी। तकरीबन 5 बजे का टाइम हो गया, तो ये 4 से 5 बजे का टाइम होता है। तो ये मैं सब फ्रूट वगैरह चाट बना के मैं रख दी थी मैंने। और अच्छा, शाम में मेरा दिल कर रहा था मैं चावल बनाऊं, क्योंकि आलू की कतलियाँ जो है ना वो बच गई थी, तो उसका भी मुझे कुछ ना कुछ मतलब उसको भी वो वेस्ट नहीं करना था मुझे, मतलब उसको भी कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना ही था। तो मतलब मैंने सोचा कि मैं इसको वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं चावल बना लेती हूँ। चावलों में वैसे भी मैं आलू डालती हूँ, तो मैं आलू नहीं डालूँगी। तो जो आलू की कतलियाँ जो बची हुई हैं ना, बस मैं यही डाल दूँगी, ताकि यही वेस्ट भी ना हो, और ये है कि आलू के साथ चावलों के साथ ही खा ली जाएंगी। तो बस मैंने फिर वही कतलियाँ जो हैं आलू की जो बनाई थी, वही मैंने चावलों के अंदर डाल दी। अच्छा, ये जो मसाले हैं ये सारे मैंने दोपहर में ही सब कुछ रेडी करके रख दिया था। मुझे पता है अफ्तार के टाइम बहुत ज़्यादा काम होता है, बर्तन वॉश करने होते हैं अफ्तारी के, और फिर ये है कि रोज़े के बाद तो बिल्कुल भी काम करने की हिम्मत नहीं होती है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है जितना काम मैं निपटा सकती हूँ ना, तो वो मैं निपटा लूँ। अच्छा जी, ये मसाला वसाला भुनने के बाद जो है ना, आलू वाला सब डालने के बाद जो है ना, मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि अफ्तार का टाइम हो गया था। रोज़ा खोलने के बाद जो है फिर मैं नीचे आई थी, क्योंकि रोज़ा हम लोग छत पर खोलते हैं अफ्तारी ना, मैं छत पे आ गई थी। अच्छा जी, ये देखिए आज की हमारी जो है तकरीबन 12वें रोज़े की अफ्तारी है। ये बहुत सिंपल सी अफ्तारी है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, लेकिन मेरी जो भाभी है, मतलब भाई के घर से काफ़ी सारी अफ्तारी आ गई थी, मेरी नन के घर से भी काफ़ी सारी अफ्तारी आ गई थी। तो अफ्तारी मतलब समझ लें डबल से तिबल हो गई थी। तो फिर मैंने ये है कि इतना सारा तो हम लोग नहीं खा सकते हैं, तो फिर मैंने एक दो घरों में नेबर्स में भी भिजवा दी थी। मैंने कहा कि इतनी सारी वेस्ट होगी, फिर हम लोग नहीं खा सकते। और फिर मैंने राइस भी बना लिए थे, तो इसलिए जो है ना फिर मैंने सोचा मैं इसको कहीं ना मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। तो यह है कि फिर मैंने नेबर्स में भिजवा दी थी, और यह है कि भाई के घर भी मैंने थोड़ी सी भिजवा दी थी अफ्तारी। और यह है कि जैसे जैसे मुझे मौका लगता है, जिस थोड़ी एक एक दिन में कोशिश करती हूँ अफ्तारी है कि एक दिन ज़्यादा बनाऊँ मैं, और यह कि नेबर्स में भी भिजवा दूँ, जहाँ जो मुझे भिजवानी है वहाँ मैं भिजवा सकूँ। अच्छा, छोले दही बड़े आए थे ये भाई के घर से, बाकी के दही बड़े थे मेरी नन के घर से आए थे। अफ्तारी वगैरह से फ़ारिग होने के बाद आपको पता है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है जी, चाय का। चाय सबसे पहले हाज़िर होनी चाहिए, हस्बैंड के लिए भी मेरे लिए भी। तो चाय बस मैं रख देती हूँ नीचे, फ़ौरन आती हूँ मैं चाय रख देती हूँ। चाय जो है जब तक रेडी होती है, जब तक मैं अपनी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अच्छा जी, ये देखें मटर का पुलाव जो है मैंने रेडी कर लिया था तकरीबन रोज़े के बाद। बस मैं नीचे आई, उसके बाद मैंने इसमें पानी वगैरह ऐड किया, इसको मैंने चावल ऐड कर दिए थे। बाकी बस ये कि 5 से 10 मिनट लगेंगे, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट हैगा वाटरमेलन। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप यकीन करें इसके फ़वाइद इतने हैं ना, मैं बताने बैठी ना, आप यकीन करें
मेरी बात ख़त्म ही नहीं होगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए पानी की कमी ये है बहुत तेज़ी से ये पूरी करता हैगा और मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह। फ़हद को भी बहुत पसंद। हमें ये ज़रूर खाना चाहिए और कोशिश करें कि हम ये रात दोपहर में ही खाएं, दिन में ही खाएं, रात में ना खाएं, क्योंकि दिन में जो है ना, रात में ऐसा होता है इसमें बीज होते हैं ना, ये हमें गैस कर जाते हैं इसके ना, तो रात में ये हो सकता है कि नुकसान दे सके, लेकिन ये कि दिन में हमें कभी भी नुकसान नहीं देता और ये कि बहुत मज़े का होता है। इसका आप शरबत जूस बना के भी पी सकते हैं। मुझे एक मरतबा पता है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर यह है कि मैंने तरबूज ही खाया था। आधा तरबूज तकरीबन मैंने 1 से 2 दिन में ख़त्म किया था। अब यकीन करें मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई थी। मेरी अंदर मुझे ना पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये कि अल्लाह का शुक्र है मुझे इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। जिसको पानी की कमी हो ना, तो बस आप उसको ये तरबूज ही खिलाएं। अब यकीन करें ये बहुत जल्दी एक अपना काम करता है। अच्छा जी, रात में मैं बनाने लगी थी जी, कीमा फ्राई करने लगी थी सहरी के लिए। दूसरे दिन सहरी के लिए अफ्तारी वगैरह से फ़ानी होने के बाद मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए। अच्छा, तकरीबन 12 बजे का टाइम है। मैंने सोचा मैं कीमा फ्राई कर लेती हूँ सहरी के लिए, क्योंकि सहरी के लिए कोई सालन नहीं था। तो फिर मैंने जो है सिंपल सा बस इसमें ऑयल गरम करके मैंने जो है 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो है रफली कट कर ली थी और जो है कि प्याज को मैंने हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया था, कच्चा पक्का फ्राई कर लिया था। मतलब ये कि पिंक पिंक सा होता है ना, वो करके और कीमा डाल के, अदरक लहसुन डाल के, नमक डाल के मैंने खूब अच्छे से इसकी भुनाई कर ली थी कीमे की। और जो है कि कीमा, फिर इसमें सिर्फ मैंने कुटी हुई मिर्ची, हल्दी और नमक ऐड किया था। इसके अलावा मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। और टमाटर डाल के मैं इसमें आधा कप भी नहीं बल्कि 2 से 3 घूंट बस पानी डाल के इसको दम पे रख दूँगी। जब ये कीमा हमारा गल जाएगा, टमाटर भी हमारे गल जाएंगे, तो ये है कि मैं अच्छी से इसकी भुनाई कर लूँगी। उसके बाद जो है ऊपर से मैं हरी मिर्च, हरा धनिया ऐड कर दूँगी। मैं हरा धनिया ऐड कर दिया था मैंने। और उसके बाद जो मैं इसमें स्मोक लगा दूँगी। अगर आप चाहें स्मोक लगा सकते हैं। मेरे पास इस वक्त कोयला नहीं था तो मैंने स्मोक नहीं लगाई थी, लेकिन अगर आप आम दिनों में बना रहे हैं ना इस कीमे को, तो आप स्मोक लाजमी लगाएं, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। ये बहुत सिंपल सा हैगा, सिर्फ इसमें कुटी हुई मिर्चें, हल्दी और नमक जाएगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन ये बन के बड़े मज़े का तैयार होता हैगा। तो ये है कि ऐसी चीज़ें ना, भुनी हुई जो चीज़ें होती हैं हस्बैंड बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये है कि उनको मैंने बोला वो खा भी लेंगे शौक़ से, बच्चे भी खा लेंगे। और ये है कि हमारा 2 सहरी यानी कि हो जाएगी आराम से, क्योंकि सालन बनाना ना बिल्कुल बेकार रहेगा, कोई नहीं खाता है एक्स्ट्रा कोई भी सालन बना लो तो। अच्छा, फिर ये रात का टाइम हो गया था। मैं मनिया को थोड़ी देर बाहर लेके बैठ गई थी, बालकनी में लेके बैठ गई थी। यहाँ पे ना थोड़ा सा वो खेल लेती हैं अपने भाई के साथ। फ़हद भी यहाँ पे अपनी साइकिल चला रहे थे। इन्होंने साइकिल का हाल बुरा कर दिया है। अभी परसों ही इन्होंने पानी जो लेकर और ये कि अच्छे से इनको साफ़ करिए साइकिल को। बस खुद ही साफ़ करते हैं, खुद ही से सफाई सुथराई करते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं साइकिल का ना। और ये है कि लेकिन सफाई रखते हैं मतलब अपनी साइकिल की। अभी इन्होंने परसों ही साफ़ करी है अपनी साइकिल। बस थोड़ी देर ये है कि बच्चों को मैं लेके वो रात में फ़ारिग होकर बैठ जाती हूँ, ताकि ये कि बच्चे भी थोड़ा सा खेल लें। और बाकी ये है कि मेरा एडिटिंग का काम होता है, वो भी मैं यहीं बैठ के कर लेती हूँ बालकनी में बैठकर। बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत अच्छा लगता हैगा। और बाकी ये है कि मनिया को मैं इस जगह पे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि आगे देखिए यहाँ पे हमारी पीछे सीढ़ियाँ हैंगी। सीढ़ियों पे मुझे डर लगता है, क्योंकि वो माशाल्लाह चलने लगी हैं, मतलब ये कि घुटने चलने लगी हैं, तो कहीं गिर ना जाएँ। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इनको अकेला बिल्कुल भी ना छोड़ूँ। बाकी ये कि हस्बैंड भी देखें आ गए थे पानी लेकर, जो हमारे पीने का पानी होता है, तो मतलब वो लेकर आ गए थे। तो ये कि मैं इसको कूलर में डाल दूँगी पानी को, 1 गैलन से मैं बच्चों को ये कि नहला दूँगी। सुबह फ्राइडे हैगा, तो ये कि वैसे 2-3 गैलन पानी रखा हुआ है। हमारे बोरिंग का पानी है, मतलब कड़वा पानी होता है, वो पानी है। उससे हमारे सारे काम तो हो जाते हैं, लेकिन जो नहाने का काम है ना, मतलब मुझे वो नहीं कर पाती हूँ मैं उससे, क्योंकि भाई बाल जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं इसलिए। तो ये कि कोशिश यही होती है कि बस मीठा पानी हो नहाने के लिए तो सही है, क्योंकि बाल वगैरह ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से सुलझते हैं, बहुत उलझ भी जाते हैं। तो अच्छा ये कि फिर हमारी ये हो गई थी नेक्स्ट सहरी। तो ये है कि नेक्स्ट सहरी में बस मैंने ये सिंपल से अपने लिए पराठे बना लिए थे, और बाकी ये फैनी वगैरह जो बस जो भी होती है रोज़ाना का जो मतलब सहरी होती है, बस इस तरह की हमारी सिंपल सी सहरी जो है हम लोगों ने कल दी थी। और रात में जो कीमा मैंने बनाया था बस वही हम लोगों ने सब ने खाया था, थोड़ा थोड़ा सा। कीमा बहुत मज़े का बना था वैसे। अच्छा जी, ये है जी आज फ्राइडे का दिन, यानी कि रमज़ान का दूसरा जुमा। आप सबको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे, मेरे बच्चों को, हम सबको अपनी दुआ में आप ज़रूर याद रखिएगा। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। मनिया को आज मैंने न्यू फ़्रॉक सी के पहनाई थी। ये फ़्रॉक मैंने लास्ट ईयर सी थी, मेरे पास पीस रखा हुआ था ये मेरे पास, तो ये कि मैंने सी के रख दी थी। मनिया छोटी थी उस वक्त, मैंने सोचा चले नेक्स्ट ईयर आ जाएगी उनको, तो माशाल्लाह से उनको पूरी आ गई थी ये फ़्रॉक, बल्कि थोड़ी सी बड़ी ही थी 1-2 उंगल, लेकिन यह है कि अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से, और कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो यह है कि मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं फ्राइडे इनको न्यू सूट पहनाऊँ, दोनों बच्चियों को, तीनों बच्चों को बल्कि।
फहद भी ये कि नमाज़ वगैरह पढ़ के आ गए थे, और बाकी ये है कि मनिया भी यहाँ पे खड़ी हो गई थी। मैंने इनको नहला के साफ़ सुथरा कर दिया था। तीनों बच्चों को मैंने नहला दिया था। तीनों बच्चों ने कपड़े वगैरह पहन लिए थे। बाकी ये कि मैं भी नहा के नमाज़ वगैरह पढ़ के ये कि फिर मैं भी रेडी हो गई थी। अच्छा जी, यहाँ से देखें, ये जी हमारी आज की अफ्तारी है, फ्राइडे की अफ्तारी है। आज भी माशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत इतनी बरसती है, यकीन करें आप। माशाल्लाह से मैं बहुत थोड़ी अफ्तारी बनाती हूँ, लेकिन अल्लाह पाक का करम इतना होता है ना, इतनी बरकतें हो जाती हैं ना अफ्तारी के अंदर। माशाल्लाह से हम इतना खा भी लेते हैं, उसके बाद भी देखें बच जाती हैं। बस ये अल्लाह पाक का करम है कि वो हम सब के खानों में बहुत बरकत देता है। तो ये है कि आज भी देखिए काफ़ी सारी इफ्तारी जमा हो गई थी। फिर ये है कि मैंने जितनी खाई गई हम लोगों ने खा ली। बाकी ये है कि मैं फिर रख देती हूँ उठा के, जब बच्चों को भूख लगती है तो फिर वो रात में ये कि खा लेते हैं। लेकिन ये कि वेस्ट में कोई भी चीज़ नहीं करती हूँ। ये कि अच्छा, यहाँ में आज हमारा लहसुन जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर एक टिप हैगी यहाँ पर, लहसुन को आप कभी भी आप छीलें तो पानी के अंदर ना इसको 5 मिनट के लिए भिगो दें। अब यकीन करें, आप छुरी से आप छीलेंगे ना, इसका छिलका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और जल्दी से लहसुन छिल लिया जाएगा। मैं काफ़ी देर से पहले लेके बैठी हुई थी लहसुन, सुबह से तकरीबन समझ लें मैं लेके बैठी हुई थी, लेकिन बस छिला ही नहीं जा रहा था। फिर मुझे एकदम से याद आया, मैंने बोला यार मैं लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही इसको छिला था, मैं अभी इसको दोबारा ऐसे ही छिलूँगी। बस 10 मिनट लगे थे, वहाँ मुश्किल ये मेरा 1 पाव लहसुन था, जल्दी से ये छिल गया। अब मैं अकेली होती हूँ काम करने वाली, तो इसलिए मेरा बर्डन ज़्यादा पड़ जाता है काम का ना। तो इसे बस इस तरह से मैंने सारा लहसुन जो छिल के रख लिया था। अदरक भी मैंने काट के रख दूँगी। और फिर ये है कि अच्छा जी, यहाँ मैं फिर ये कि मैं इसको कल ब्लेंडर कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारी जो कमेटियाँ हम डालते हैं ना, घर में हम छोटी सी कमेटी डालते हैं, वो हमारी कमेटियाँ जो है ना ख़त्म हो गई थी। अब दोबारा से हमने न्यू स्टार्ट करी है कमेटियाँ, तो हमारी कमेटियाँ खुल रही थी। अच्छा जी, अपने ब्लॉग में मेरा ब्लॉग कैसे लगे आपको प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।